में वस्तु की एक समान चाल। तो सेकेंड परिभाषा में बताया था, जब वस्तु की चाल समय के साथ बदलता ना हो अर्थात नियत रहता हो। जैसे देखिए यहाँ पे 0 सेकेंड 0 आवर बोलेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में लिए हैं, तो 0 आवर में वस्तु की चाल कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। जब टाइम बीता कितना 1 घंटा, फिर भी बाइक की स्पीड या कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। जब 2 घंटा बीता फिर भी यही है, और 3 घंटा बीता फिर भी 20 किलोमीटर पर आवर है। अर्थात समय के साथ वस्तु की चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एक समान चाल का चाल समय ग्राफ में अगर एक ग्राफ बनाने की बात किया जाए तो आप ग्राफ ये वाला बनाइए। बात समझ में आया? और समान समय अंतराल में समान दूरी की अगर बात किया जाए तो ग्राफ यहाँ पे दूरी और समय वाला बनाइएगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बता रहा हूँ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बता रहा हूँ, चाल समय ग्राफ। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, फिर इसको आप उतारेंगे। क्या लिखेंगे? चाल समय ग्राफ। ध्यान देना, समय ग्राफ। ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल यहाँ पे 0 दिया हो ना, क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। दूरी को बताता है। देखिए फिजिक्स का सबसे मेन पॉइंट, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। जैसे देखो यहाँ मैं अगर पूछूं कि जब समय 0 आवर से 1 आवर हुआ और वस्तु की चाल 20 किलोमीटर पर आवर थी तो कितना दूरी चला। अगर मैं बात कहूं तो आपको तो पता ही पहले से कि इसको अगर हम लोग वेलोसिटी इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, चाल को समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? दूरी मिलेगा। अब इसको क्षेत्रफल कैसे बोलेंगे? तो अगर हम लोग 0 से 1 घंटा के बीच अगर दूरी ज्ञात करना हो, ध्यान देना, कितना से 0 आवर से 1 आवर के बीच दूरी कितना होगा, अगर ये निकालनी हो तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्षेत्रफल देखो, वो ABC, तो OBC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरी बराबर OABC का क्षेत्रफल। तो OBC कैसा दिख रहा है? आयत दिख रहा। आयत है कि नहीं? तो आयत है ये, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब यहाँ पे बताओ, लंबाई हो जाएगा मान लो AB चाहे तो OC, दोनों बात बराबर है क्योंकि AB और OC दोनों बराबर है, और OA और BC दोनों बराबर है। तो उस कंडीशंस में लिख सकते हो OA गुना AB। तो आपको रिजल्ट कितना होगा? 1 घंटा गुना और कितना है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना होगा? 20 किलोमीटर। बात समझ में आया कैसे निकालना होता है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। एनी कंफ्यूजन? तो आप यहाँ पे देख सकते हो। असमान चाल में देखिए कि क्या स्टडी करेंगे आप। देखो बच्चा, असमान चाल की बात कर रहे हैं। असमान चाल का इंग्लिश
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरी गुड। बस इसी तरह से चेंज करेंगे। इसका दो परिभाषा या एक परिभाषा से इसको अच्छा से समझेंगे। जैसे एक समान चाल में बताए थे, क्या बताए थे? यदि कोई वस्तु, रिमेंबर, वस्तु समान समय अंतराल में, देखो ये वाला वर्ड जो है समान समय अंतराल, ये दोनों में है। समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान गति या असमान चाल कहते हैं। यस, ध्यान दें आप लोग। अब यहां पे देखिए, असमान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान गति या असमान चाल कहते हैं। असमान गति का भी परिभाषा पूछे या असमान चाल का परिभाषा पूछे तो दोनों एक ही आप देंगे। क्लियर? ये अब इसको ग्राफ के जरिए मैं आपको बताता हूं कि असमान चाल कैसे दिखाएंगे। तो देखो, इसको असमान चाल के लिए ग्राफ में हम आपको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये ग्राफ है, किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? असमान चाल। अब देखिए, इसको ग्राफ जो बनाएंगे, ये देखो, इधर क्या लिखेंगे? समय। ये एक्स एक्सिस, इधर क्या लिखेंगे? वाई एक्सिस। ये हो गया दूरी, ध्यान दोगे आप। अब यहां पे देखो, समान समय अंतराल होनी चाहिए, अंतराल में कोई चेंजेज नहीं होगा। जैसे 1 सेकेंड, यहां मैंने लिया 2 सेकेंड, यहां मैंने लिया 3 सेकेंड, यहां मैंने क्या लिया? 4 सेकेंड। ध्यान देना। अब मान लो, यहां ध्यान दो, ये मैं ले रहा हूं 2 मीटर, ये मैं ले रहा हूं 4 मीटर, और ये मैं ले रहा हूं 6 मीटर, और ये मैं ले रहा हूं 8 मीटर। ध्यान देना। मान लो कि 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर कहने का मतलब 0 और 2 के आधा अधिक। तो मैं मान लिया कि 1 किलोमीटर चला, कितना में? 1 सेकेंड में। तो हम लोग यहां से यहां डॉट डॉट लाइन लिखेंगे, और फिर मैं मान लिया कि 2 सेकेंड में चल गया कितना? 4 मीटर। तो हम लोग 2 के सीधा सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे, 2 के सीधा सीधी लाइन खींचेंगे, और फिर 4 का सीधा सीधी लाइन खींचेंगे। मेरा बात सबको समझ में आ गई? तो अब यहां पे देखो, 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर, 2 सेकेंड में 4 किलोमीटर। बात समझ रहे हो? अब क्या है, लिसन, ध्यान देना। यहां पे हम लोग 2 मीटर, 1 किलोमीटर नहीं, सॉरी, ठीक है। तो 1 सेकेंड में यहां पे चला 1 मीटर, और 2 सेकेंड में डायरेक्ट 4 मीटर चला गया। मतलब कि समान समय अंतराल है, लेकिन दूरियां क्या हो जा रही? असमान। 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर। उसी तरह से मैं मान लिया 3 सेकेंड में चला 8 मीटर चल गया। कितना चल गया? 8। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 के सीधा सीधी लाइन खींचो इस तरह से, सीधा स्केल से, और बहुत अच्छा होगा। इस तरह से देखो। क्लियर? बात सबको समझ में आ गई? अब इसको मिलाने की कोशिश करो। देखो यहां पे लाइन मिलाएंगे, ये पॉइंट देख रहे हो, और ये पॉइंट मिल गया ना। तो ये कैसा ग्राफ बन रहा है? टेढ़ा।
और फिर क्या हो गया, सीधा बन गया। बात सबको समझ में आ रही है? तो ये कैसा ग्राफ बन गया आपका, असमान चाल। इसी तरह से आप दूसरे वाले ग्राफ में देखो, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ध्यान से 0 से 1, यहाँ पे कितना है समय, और इधर क्या लिखोगे, दूरी। ध्यान दें, तो समय हुआ 0 सेकेंड, तो ये चला 0 मीटर। ए हुआ 1 सेकेंड, तो चला 1 मीटर। ये देखिए समय हुआ 2 सेकेंड, तो चला कितना, 4 मीटर। और समय हुआ 3 सेकेंड, और चल कितना रहा है, 8 मीटर। ध्यान देना। तो इस तरह से देखो, समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं है। इसमें 1 मीटर का डिफरेंस है, इसमें कितना मीटर का, 3 मीटर का, और इसमें कितना डिफरेंस है, 4 मीटर का। एनी कंफ्यूजन? तो बताइए। और यहाँ पे अंतराल देखिए, यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड का, इधर भी 1 सेकेंड का डिफरेंस, और इधर भी कितना है, 1 सेकेंड का। तो समान समय अंतराल तो है, लेकिन समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं है, मतलब असमान दूरी। एनी कंफ्यूजन? तो इसको आप ग्राफ बना लें, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ किसका, दूरी समय ग्राफ असमान चाल, असमान चाल। तो दूरी समय ग्राफ असमान चाल में दूरी कैसे ज्ञात करें, नहीं सॉरी, चाल ज्ञात करें। देखो कैसे ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है। दूरी समय असमान चाल में चाल ज्ञात करें तो कुछ नहीं करना है। जब समय अंतराल मान लो 1 से 2 सेकेंड, जब समय अंतराल कितना है, 1 से 2 सेकेंड, तो उस समय कंडीशन से ये करना है, जब समय अंतराल हो कितना आपका, 1 सेकेंड टू कितना है, 2 सेकेंड। कुछ नहीं करना है यार, वही फार्मूला। अब देखो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड पूछा है, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड के पास चले आइए, चले आ गए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच जब जाते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगा, इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये याद करना, ये यहाँ देखो यहाँ, और एक त्रिभुज का निर्माण होगा, और वो त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो A इसको मान लो, इसको B मान लो, और इसको C। तो चाल बराबर यहाँ पे जो होगा, चाल या यहाँ पे AC इज इक्वल टू होगा BC बटा क्या लिखेंगे, AB। रिमेंबर, और BC मेरा कैसे निकलेगा, तो D2 माइनस D1, D2 माइनस D1, और D2 कितना है, तो D2 होगा B, यहाँ से 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला था, 4 मीटर, और 1 सेकेंड में कितना चला था, 1 मीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1, और यहाँ पे 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, तो आंसर कितना होगा, 3/1, और ये होगा मीटर पर सेकेंड। तो आंसर फाइनली होगा 3 मीटर पर सेकेंड। पता चला ना किस तरह से निकालते हैं? कब, जब दूरी समय ग्राफ असमान चाल का दिया हुआ हो, तब हम लोग इस तरह से निकालते हैं। उसी तरह से अगर 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में वस्तु की चाल ज्ञात करना होता असमान चाल ग्राफ में, तो हम कुछ नहीं करते, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज अपने आप बन जाएगा। और जब समकोण त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा AC, वही वस्तु की चाल बताता है। एनी कंफ्यूजन? तो ये ध्यान देना आप यहाँ पे किस तरह से इसको निकाल। थर्ड पढ़ेंगे औसत चाल। देखना ये क्या है, औसत चाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी लाइफ में। जितने भी हम लोग दूरियां मापते हैं, जितने भी हम लोग वेग मापते हैं या चाल मापते हैं, सारे चीजें औसत में मापते हैं।
मैं बताऊंगा औसत का क्या मतलब होता है, औसत में क्यों मापते हैं। जितने भी चीजें हम लोग काम करते हैं वो सारा क्या है, औसत में मापते हैं। एनी कंफ्यूजन? अभी मैं आपको बताऊंगा, चाहे कोई चीज खरीदते हो आप, 1 केजी आटा खरीदो, 1 केजी आलू खरीदो, जो भी खरीदते हैं ये सारे औसत की हम लोग बात करते हैं। एनी कंफ्यूजन बच्चे? अब देखो औसत चाल का हम लोग परिभाषा क्या देंगे, इसकी इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड, जो कि मैं आपको पहले भी इंग्लिश में लिखा चुका हूं, फिर भी लिख लो। एक एवरेज क्या लिखोगे? स्पीड। अब देखो, लिसन एवरीवन, ध्यान देना। अब औसत चाल, यदि कोई वस्तु, ध्यान देना, यदि कोई वस्तु किसी मार्ग में गति करती है तो उस मार्ग की लंबाई तथा इसको या मार्ग को तथा मार्ग को तय करने में लगा समय से भाग देने पर प्राप्त भागफल को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। क्लियर है बच्चा? मैंने लिखा है, यदि कोई वस्तु किसी मार्ग में गति करती है तो उस मार्ग की लंबाई तथा मार्ग को तय करने में लगा समय से भाग देने पर प्राप्त भागफल को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसी को आप ये भी लिख सकते हो, यदि कोई वस्तु किसी मार्ग में गति करती है तो उस मार्ग की दूरी बोल सकते हो, और दूरी तय करने में लगा समय से भाग देने पर प्राप्त भागफल को, ध्यान देना, प्राप्त भागफल को। इसी तरह से हम इसको क्या लिखते हैं, परिभाषा के अनुसार इसका फॉर्मूला औसत चाल बराबर, देखो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल लगा समय। एकदम ध्यान देने वाली बात है, देख रहे हो, कुल दूरी, और कुल दूरी को तय करने में कुल लगा समय से भाग देंगे तो भागफल निकलेगा कि नहीं, जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, औसत चाल। तो मैं देखो औसत चाल की बात इसलिए मैंने यहाँ पे किया कि औसत चाल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप अगर ये स्कूल से घर आते हो, सॉरी हाँ, या स्कूल से घर या घर से स्कूल जाते, ध्यान देना, तो अगर मैं ये पूछूं कि 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, आप बताते हो क्या? नहीं, डायरेक्ट आप ये बोलते हो कि हमको घर से स्कूल आने में आधा घंटा लगा। क्या लगा? आधा घंटा। कभी ऐसा भी सिचुएशन तो रहा होगा, कभी तेज चलते होंगे, कभी धीरे चलते होंगे, चलते ही नहीं, धीरे और तेज। तो उस कंडीशन के अनुसार आप तो डायरेक्ट कुल समय बता रहे हैं, कुल दूरी बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि 1 सेकेंड में इतना दूरी मैं चला, 2 सेकेंड में इतना चला। ये चीज आप कभी बताते हैं क्या? नहीं बताते। इसका मतलब आप सारा चीज को, टोटल को जोड़कर बताते हैं कि मेरा चाल क्या थी, मेरा दूरी क्या था। बात समझ में आ रहा है? तो औसत चाल कहने का मतलब
कुल दूरी बटा कुल लगा समय। एनी कंफ्यूजन बच्चा? देखो एक क्वेश्चन इसमें बनाएंगे औसत चाल का। क्वेश्चन ये है, कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। अगले 40 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तथा अगले 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है। तो कार की औसत चाल क्या होगी? क्या जी क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस, लिसन। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा? यस, वेरी गुड। कुल दूरी बटा कुल लगा समय। कुल लगा समय। तो देखो कुल लगा समय क्या होगा? कुल दूरी देखो यहाँ पे मिलाते हैं 30 40 50 1 2 3 4 3 7 7 5 12 120 6 दूना 12। तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? 20 किलोमीटर चाल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? तात्क्षणिक चाल। रिमेंबर, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो तात्क्षणिक चाल, अभी मैंने जस्ट बताया कि मान लो यहां से यहां पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इसके बीच में 30 किलोमीटर दूरी और समय लगा था कितना? 1 घंटा। मैं ये पूछूं कि बच्चा ये बताओ कि 0.0001 सेकेंड में कार कितना चला होगा? बताना मुश्किल, ठीक है? अगर मैं ये पूछूं कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, टाइम को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी बनता जाएगा, लेकिन टाइम को धीरे धीरे घटाते जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन जो है सॉल्व करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। मेरा बात समझ में आ गया? जैसे मैंने अभी तुरंत बताया, बच्चे का जो हाइट है कब बढ़ गया, लंबाई कब बढ़ जाती है, ये हम लोग को पता नहीं चलता। मेरा बात समझ में आया? एक दिन में कितना बढ़ा, हाफ दिन में कितना बढ़ा, 0.1 डे में कितना बढ़ा, इसको निकालना बड़ा क्या होगा? मुश्किल होगा, कठिन होगा। एनी कंफ्यूजन? किसी को दिक्कत? अब घंटे की सुई घड़ी का आपने देखा है, कब बढ़ जाता है ये पता नहीं, लेकिन सेकेंड का सुई टिक 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 चलता हुआ दिखाई देता है। एनी कंफ्यूजन बच्चा? तब यहाँ पे एक गणित का एक वर्ड आया, अभी मैं बताऊंगा। अभी फिजिक्स का वर्ड है तात्क्षणिक चाल। अब तात्क्षणिक चाल को अगर समय अंतराल बहुत छोटा हो,
उसको डिफाइंड करने के लिए एक गणित में एक वर्ड आया जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। उसी को हिंदी में बोलते हैं अवकलन विधि। क्या बोलते हैं? अवकलन विधि से अगर समय अंतराल जितना भी छोटा क्यों ना हो, हम लोग ये बता सकते हैं कि वस्तु की चाल किसी पार्टिकुलर समय में, किसी खास समय में या किसी खास समय अंतराल में के बीच कितना वस्तु की चाल होगी या वस्तु कितना दूरी चला होगा, ये ज्ञात कर सकते हैं। और कौन सा है ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। पहले परिभाषा तात्क्षणिक चाल। जब तात्क्षणिक चाल की परिभाषा अगर पढ़ेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइंड कर सकते हैं। वो गणितीय मेथड जिसको हम लोग अवकलन विधि बोलते हैं, गणित में उस विधि का इस्तेमाल करके हम किसी खास समय अंतराल में या किसी समय वस्तु की चाल, वस्तु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? ये समझ में आ रहा है आपको? यस। यदि कोई वस्तु का चाल किसी समय अंतराल के किसी क्षण उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। मेरा बात सबको समझ में आया? यदि कोई वस्तु का चाल किसी समय अंतराल के किसी क्षण उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्लियर? सबको समझ में आई? अब देखो, इसी को देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो यहां पे भी चाल का नोटेशन अक्षर जो है, चाल को निरूपित करने का जो अक्षर है वो क्या है? भी। चाल को हम लोग लिखते हैं dx बटा dt, ध्यान देना। और लिखेंगे जो अभी मैं अवकलन वाला जो बताया था, लिमिट डेल्टा t, ध्यान देना, डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा x बटा डेल्टा t। मैं आपको बताऊंगा डेल्टा t टेंस टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा t। ध्यान देना इसको, डेल्टा t टेंस टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा t लगभग 0 के बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है, लेकिन कंप्लीट 0 नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, ध्यान देते जाना, 0 सेकेंड ये पूरा कंप्लीट 0। बट अगर मैं ये बोलूंगा 0.001 सेकेंड, देखो ये 0 के करीब है, 0 के करीब है, लेकिन कंप्लीट 0 नहीं है। मेरा बात समझ में आया? ये पूरा कंप्लीट 0, इसका मतलब ही होता है डेल्टा t, और एरो का मतलब होता है टेंस टू 0। हिंदी में डेल्टा t लगभग 0 होने वाला है, लगभग 0 होने वाला है। समय अंतराल लगभग 0 होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे समय अंतराल लगभग 0 होने वाला है। ध्यान देना, इसको हिंदी में समय अंतराल लगभग 0 होने वाला है,
लेकिन हुआ नहीं है। उसी को इंग्लिश में लिखते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0। और लिमिट का मतलब होता है हिंदी में सीमा। लिमिट नहीं बोलते हो कि लिमिट से बाहर बात मत करो, बोलते हैं कि नहीं गुस्सा में, मतलब कि सीमा से बाहर मत जाओ, नहीं तो हलचल पैदा हो सकती है। वही बोलता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जो ये समय है वो 0 के लगभग बराबर होने वाला है। उसी तरह से जब दूरी में दूरी का अंतराल अगर धीरे धीरे समय अंतराल कम करते जाएं तो दूरी का भी अंतराल धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक बिंदु बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एक प्रकार का बिंदु। और बिंदु का परिभाषा से आप जानते हैं, बिंदु को हम लोग मान लिए हैं, ना उसकी लंबाई होती है, ना उसकी चौड़ाई होती है, ना उसकी ऊंचाई होती है। लेकिन रियल में अगर कोई भी बिंदु लगाएं तो कुछ ना कुछ उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, लेकिन उसको माना नहीं जाता है। रिमेंबर, ध्यान देने वाली बात है, यही है आपको तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल का परिभाषा बोला जाए, यदि कोई वस्तु का चाल किसी समय अंतराल के किसी क्षण उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। रिमेंबर, और इसको आप परिभाषा के अनुसार आप ये लिख सकते हो, ये इसको हम लोग चाल बोलते हैं। चाल का जो निरूपित करने वाला अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर के भी से लिखते हैं, चाहे तो यू से लिखते हैं। भी का मतलब अंतिम वेग और यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। किसी भी वस्तु की दो स्थिति हो सकती है, या प्रारंभिक या अंतिम। ध्यान देना, उसी तरह से प्रारंभिक समय और अंतिम समय, समय भी दो तरह का, दो पोजीशन हो सकता है उसकी स्थिति। जो चला जिस समय उसका प्रारंभिक, जहां पे रुका उसका अंतिम। यस, इसको ध्यान दे, लिख लीजिए। उसके बाद मैं ग्राफिकल मेथड, लिसन एवरीवन बच्चे। अब देखिए तात्क्षणिक चाल ग्राफीय विधि द्वारा कैसे समझेंगे। अब देखिए तात्क्षणिक चाल की बात कर रहा हूं। तात्क्षणिक चाल, ग्राफीय विधि द्वारा, रिमेंबर, ध्यान देना। अब ग्राफीय विधि द्वारा क्या होगा? यस, ध्यान दो बच्चे। तात्क्षणिक चाल ग्राफीय विधि द्वारा, मान ले कि हमारा जो ग्राफ जो दिया हुआ है, उस ग्राफ को अगर हम लोग यहाँ पे मान लें, लिसन, ग्राफ को अगर हम लोग ये मान लें, ये क्या है, इसको सिंपली हम इसको मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है? असमान गति का ग्राफ, असमान गति का। इधर क्या लिखेंगे बोलो? समय। और इधर क्या लिखेंगे? दूरी। दूरी, रिमेंबर, दूरी लिखेंगे। आप ध्यान दो बच्चा, अगर मान लो इधर मैं मान लेता हूं, ध्यान दो इसको, 1 सेकेंड मान लिया, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये मान लिया 5 सेकेंड। रिमेंबर, ध्यान देना यहाँ पे। अब क्या है, इसी तरह से और आगे चले जाओ, क्योंकि इसको थोड़ा सा लॉन्ग लेते हैं। 5 सेकेंड और ये कितना हो गया? 6 सेकेंड। ध्यान देना यहाँ पे। और यहाँ पे कोई डिस्टेंस आप यहाँ मान लो, क्या डिस्टेंस मान लेंगे? अब यहाँ पे मान लो क्या, ध्यान दो कि ये मान लो 2 मीटर है, ये मान लो 3 मीटर है, ये मान लो कितना 4 मीटर, और ये मान लो कितना 2, इसको 4 कर दो, इसको 6 कर दो, इसको क्या मान लो 8 कर दो, इसको 10 मीटर। ध्यान देना यहाँ पे जी। अब मान लो कि ये असमान चाल का ग्राफ है, या असमान गति कर रहा है, ये ग्राफ बना रहा है। तो असमान गति में आपको तो पता है कि ग्राफ जो बनेगा वो जिस तरह से ग्राफ बनेगा, ये आपको तो सबको पता है। ये जो ये ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? इस तरह से ग्राफ बनेगा। एनी कंफ्यूजन? अब मैं मान लिया, ध्यान देना,
2 सेकेंड, ध्यान देना ये 2 सेकेंड और 6 सेकेंड। जब 2 सेकेंड की बात हम लोग किए तो 2 सेकेंड में वस्तु की पोजीशन कहां पे थी? P1 में। कहां पे थी मान लो? P1। जब 2 सेकेंड से बीत गया कितना? 6 सेकेंड, तब वस्तु की पोजीशन कहां पे आ गई? यहां पे ध्यान देना, इस तरह से लेते जाओ और इसकी पोजीशन कहां पे मिल गई? P2। एकदम ध्यान से बारीकी से इसको ध्यान देना। जब समय 2 सेकेंड हुआ तो उस समय वस्तु की स्थिति कहां पे थी? P1। जब 6 सेकेंड पहुंचा तब वस्तु की पोजीशन कहां पे पड़ी? P2। ध्यान दोगे। अब यहां से यहां के बीच में हम एक स्लोप खींचेंगे। स्लोप जो भी खींचा जाता है वो इस तरह से इस बिंदु के बीच में एक रेखा खींचेंगे और ये वाला रेखा को O, ये वाला जो कर्व वाला लाइन है टेढ़ा वाला, इसको क्या मान लेते हैं? OA है। तो अगर देखो यहाँ पे ध्यान समझते जाओ, P1 और P2 के बीच हम एक रेखा, सीधा रेखा खींचे तो अब रेखा हमने बनाया, स्लोप बनाया। अब धीरे धीरे ध्यान देना, अगर मैं 1 सेकेंड को धीरे धीरे कम करते जाऊं, समय जो है अभी कितना लगा है? 2 सेकेंड से 6 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड इसके बीच में अंतराल है। 4 सेकेंड को धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 4 सेकेंड में वस्तु की वेग कितना है या वस्तु कितना दूरी चला, इसको देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और समय को धीरे धीरे क्या करते हैं? घटाते जाते हैं। क्योंकि तात्क्षणिक चाल में आपको बताया हूं कि किसी समय अंतराल के किसी क्षण में वस्तु का क्या बताएगा? चाल बताएगा। वस्तु का क्या बताएगा? चाल बताएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, उसी तरह से 1 सेकेंड इसको डिक्रीज करिए। जैसे ही 1 सेकेंड अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये 5 पर, और ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा? पॉइंट 3 पर। ध्यान देना, अब ये क्या हो जाएगी लाइन? ये हो जाएगा P2, यहाँ पे आएगा P3 और ये पॉइंट बनेगा P4। ध्यान दो यहाँ पे। अब इसके P3 P4 इस लाइन में OA रेखा पर P3 और P4 स्थित है। अब इसके बीच में हम ये लाइन को ड्रॉ करेंगे। ध्यान देखो यहाँ पे, तो देख रहे हो ये वाला जब P3 और P4 के बीच हम लाइन खींचने की कोशिश करें तो O और A में इस तरह से सीधा लाइन बन जा रहा है ना। और फिर समय को 1 सेकेंड घटाइए तो 5 सेकेंड से घटेगा 1 सेकेंड तो 4 में आएगा, और 3 सेकेंड से 1 सेकेंड घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 में। मतलब इधर से इस तरह से हम लोग घटाते जाते हैं। अब देखो धीरे धीरे इसको टाइम को धीरे धीरे डिक्रीज करते जाओ तो एक समय ऐसा आएगा तो ये बिंदु क्या बन जाएगा? ये P। कौन सा बिंदु हो जाएगा? P। और ये P बिंदु जो होगा OA रेखा का क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। जैसे जैसे समय को घटाते जाएंगे या समय अंतराल को शून्य की लगभग बराबर करने की कोशिश करें तो रेखा में एक बिंदु ऐसा बिंदु आएगा जो उस रेखा का स्पर्श बिंदु कहलाएगा। उस रेखा का क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। और देखा कि 2 सेकेंड और 3 सेकेंड अगर वस्तु की पोजीशन आई होगी, उस समय रेखा बन रहा था P1 और P2। जिस समय 3 सेकेंड और 4 सेकेंड की बात हो रही होगी तो रेखा बन रहा था P3 P4। और फिर अगर हम लोग और सेकेंड इसको हटाते जाएंगे तो 4 सेकेंड में एक ऐसा बिंदु आया जो रेखा OA का स्पर्श बिंदु होगा। तो आपने देखा क्या कि जैसे जैसे यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ध्यान देना, क्या नोट लिखेंगे कि जैसे जैसे, ध्यान देना, समय अंतराल को घटाते जाए तो
रेखा OA पर एक बिंदु P स्पर्श बिंदु होगी जो वस्तु की चाल को बताता है। और ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, और यह चाल वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ध्यान दोगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें। देखा कि जैसे जैसे समय अंतराल को घटाते जाए तो रेखा OA पर एक बिंदु P स्पर्श बिंदु होगी जो वस्तु की चाल को बताता है, और यह चाल वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जो यहाँ पे देख रहे हो 4 सेकेंड पे यहाँ पे बिंदु P एक स्पर्श रेखा बन जाती है, किसका? OA रेखा का। और वही रेखा वो क्या बनाता है? ये जो स्पर्श बिंदु जो है वो तात्क्षणिक चाल बताता है। क्लियर बच्चा, ये समझ में आ गया आप लोगों को?